अगर आपके भी घर में है प्यारी सी बिटिया तो उसके लिए बनाइए ये प्यारा सा काफ्तान। तो ये काफ्तान एकदम बहुत ही बढ़िया बनने वाला है, बहुत आसान तरीके से बनने वाला है। तो ये आपको पूरी लुक दिखा दी है और ये 2 से 3 साल के बेबी के लिए एकदम परफेक्ट है। तो अपनी बेटी के लिए एक प्यारा सा काफ्तान बनाइए और उसे गिफ्ट कीजिए आने वाले फेस्टिवल के लिए। तो सभी को राधे राधे, कैसे हैं आप सभी। तो आज की लाइव में मैं आप सभी को जो है काफ्तान की कटिंग और स्टिचिंग पूरी बताने वाली हूँ। तो ये इसकी जो कपड़े की चौड़ाई ली, ये ली हमने 8.5 इंच और इसकी जो लंबाई लेंगे वो लेंगे हम 21 इंच। और कपड़ा हमारा 4 फोल्ड में बिछा हुआ है, इसको हमने 4 फोल्ड किया हुआ है। अब यहाँ से हम गले की मार्किंग करेंगे। तो 2.5 सवा 2 इंच तक हमने कपड़ जो है गला चौड़ाई में लिया और 1.5 इंच हमने जो गले की बैक गले की जो लेंथ ली वो 1.5 इंच ली। फ्रंट गले की लेंथ हमने 3 इंच लिया है यहाँ पे। और जो है इसकी चौड़ाई वही 2.25 इंच रहेगी। फ्रंट बैक गले को हम यहाँ से कटिंग करेंगे और फ्रंट को जो है हम कटिंग करने के लिए सबसे पहले बैक वाले पार्ट को बाहर की तरफ निकाल देंगे। तो वीडियो को पूरा देखना और बहुत आसान है, बहुत स्टाइलिस्ट है, कोई भी बना सकता है। इसमें आपको कोई ज़्यादा फिटिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है, बहुत ईजी होता है। अब हम यहाँ पर जो है अपने फ्रंट गले को शेप दे देंगे और इसकी आराम से कटिंग करेंगे। और शेप पे ज़रा ध्यान देना, शेप हमारी एकदम गोल नहीं है, इसको हमने थोड़ा सा बोट नेक की शेप में करके कटिंग करनी है। बहुत आसान है, बहुत इजी है, आप भी बना सकते हैं। इसके बाद में अब बारी आती है इसमें के जो फ्रंट जो पार्ट होता है उस पर हमने 2 इंच का एक कट लगाना है। ये कट लगाने के बाद में ना तो आपको शोल्डर पे से ओपन रखना पड़ेगा और ना ही आपको जो है बैक में जाके हुक लगाने की या बटन लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। इस तरह से कट लगाने के बाद में आप इसको खोल के देखिए, इसकी लुक कुछ इस तरीके से आएगी। अब इस पे एक छोटी सी पट्टी रखनी है कट करके और इसको सिर्फ एक पैर का मार्जिन देते हुए यहाँ पे स्टिच कर देना है। यहाँ पे एक हल्की सी वी शेप अपने आप ही बन जाएगी। जब आप इस तरीके से स्टिच करेंगे तो छोटी सी वी शेप बन जाएगी। इसको स्टिच करने के बाद में इसकी बीच में से जो है हम अपनी कटिंग करेंगे और ज़्यादा कपड़ा नहीं देना है और इसको ज़्यादा फैलाना भी नहीं है, ये ध्यान में रखना है, इस कट को फैलाना नहीं है। अब इस तरह से एक छोटी सी लेस लेंगे किसी भी प्रकार की जो आपको अच्छी लगती हो। मेरे पास ये वाली थी तो मैंने इसको लगा दिया और ये इस पर बहुत ही प्यारी भी लग रही थी। तो आपके पास जो भी है आप वो लेस लगा भी सकते हो, अगर ना भी हो तो आप जो है अवॉइड भी कर सकते हो, यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन इसको एक अच्छा लुक देने के लिए अगर आपके पास लेस है तो आप लेस ज़रूर लगाएं, इससे एक बहुत ही प्यारा सा लुक इसका जो है निकल कर आ जाएगा। लेस लगाने के बाद अब बारी आती है इस पे का जो है पार्ट ज्वाइंट करने की। ठीक है, लेस हमने लगा दी है, अब हम अपना बैक पार्ट उठाएंगे और शोल्डर जोड़ेंगे। कहीं से भी छोटा बड़ा शोल्डर नहीं होना चाहिए क्योंकि हमने चारों फोल्ड को एक साथ कट किया है तो हमारी एक साथ ही होनी चाहिए, कहीं से छोटा बड़ा नहीं होगा। आप बराबर बराबर स्टिच लगा लेना। स्टिच लगाने के बाद हम अपनी इसका जो गला है ये इस तरीके से दिखेगा और फिर हम लेंगे अपनी उरेब की पट्टी और इस पट्टी को डबल फोल्ड करेंगे सबसे पहले। ये देखो ये स्ट्रेचेबल होती है, इस तरह के गलों पे ये आसानी से लगाई जा सकती है। इसके चारों तरफ लगा देंगे और अब पट्टी को कैसे लगाना ये थोड़ी देखने वाली चीज़ होती है, तो यहाँ पे ध्यान से देखना। फ्रंट से हमने पट्टी को हल्का सा मोड़ के और इसके ऊपर जो है रख दिया, डबल फोल्ड कर लिया यहाँ पे मैंने पट्टी को। और आप भी इसी तरीके से करेंगे। डबल फोल्ड करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वैसे तो आप सिंगल भी लगा सकते हो अगर तुरपाई करनी है तो, और अगर नहीं भी करनी है तो आप डबल फोल्ड करके भी लगा सकते हो, चॉइस आपकी, आप इसको जैसे भी लगाओ। बस ये ध्यान में रखना कि ज़्यादा खींचना मत दोनों को, ना गले को ही ना ही पट्टी को, बड़े आराम से लगाना और पूरी फिनिशिंग के साथ लगाना। जब इस पर ये स्टिच लगा देंगे तो उसके बाद में आप इसके ऊपर एक और स्टिच लगाना। और अगर आप सिलाई से ही पक्का करना चाहते हो तो फिर आप यहाँ पर एक बारीक सी स्टिच लगा लेना, तो गला बनकर आपका रेडी हो जाएगा। मैं अपने इसमें जो है तुरपाई करने वाली हूँ इसकी, क्योंकि तुरपाई से ये थोड़ा सा नरम सा हो जाता है, अदरवाइज़ ये थोड़े टाइट सा और खिंचाव सा दिखता है मुझे इसमें, इसलिए मैं जो है इस पर हमेशा तुरपाई करती हूँ। कट जरूर लगाना, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, तो ये आप ध्यान में रखना। जब भी आप कोई भी डिज़ाइन बनाते हो तो कट लगाना बेहद अनिवार्य होता है, तो ये चीज़ आप भी ध्यान में रखना। और अगर यहाँ तक वीडियो देख लिया और वीडियो को अभी तक भी लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। फेस्टिवल सीजन आ रहे हैं तो आप भी अपनी बच्ची को या किसी की भी बच्ची को, ननद की बेटी की बच्ची को
किसी को भी घर में जो भी आपके बेबी है उनको बनाकर गिफ्ट कर सकते हैं और ये बहुत प्यारी लगती है, बहुत जल्दी बनती है। जिनको बिल्कुल भी स्टिचिंग नहीं आती है ना और थोड़ी बहुत आती है वो भी इसको आसानी से बना सकते हैं। अब यहाँ पर आप कोई भी लेस लेंगे और लेस को आप इस तरीके से जो है पकड़ेंगे और इसके चारों तरफ लगा देंगे, ठीक है, हल्की हल्की मोड़ते हुए। जितना आपको लेंथ रखनी है, अगर कम ज़्यादा आपकी लेंथ हो जाती है तो आप यहाँ पे अब देख लेना अपने बेबी से नाप कर कि आपकी लेंथ कितनी है, उसके अकॉर्डिंग आप इसको कम ज़्यादा करके आप इसको आराम से स्टिच कर सकते। इसके चारों तरफ आप आराम से लेस लगाना और लेस बहुत फिनिशिंग से लगेगी, किसी भी टाइप की लगा सकते हो आप। अगर आपको नहीं भी लगानी है तो आप यहाँ पर सिंपल जो है उसको ऐसे भी मोड़ सकते हैं। अब ऊपर से हमने 8 इंच रखा है शोल्डर पे से और साइड में से हमने इसको जो है 3 इंच रखा है इधर से। सेम इसी तरीके से हम दूसरी तरफ भी रखेंगे। शोल्डर के ऊपर से हम 8 इंच लेंगे और साइड में से हम 3 इंच लेंगे। अब बीच में जितना जो हमारा ये आया है इसको एक बार आप मेजर कर लेना, जो कपड़ा हमारा बचा तो ये 10.5 इंच आ रहा है, तो यहाँ पर हम जो है 8 इंच से 7.5 इंच तक की जो है एक पतली लास्टिक लेंगे और ये लास्टिक आपको यहाँ पे सीधी सीधी स्टिच करनी है, ठीक है। तो इसको कैसे लगाना है वो भी अभी आपको दिखाती हूँ। आपको इसको कपड़े के ऊपर रखना है और बस खींचते हुए लगाना है, ठीक है। खींचते हुए इसलिए लगाना है क्योंकि हमें यहाँ पर गैदरिंग डालनी है छोटी छोटी सी, तो वो गैदरिंग के लिए ये एकदम परफेक्ट है। तो यहाँ पर आप इसको खींचते हुए और आराम से लगा देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी लेस भी लगकर रेडी, सॉरी लास्टिक भी लगकर हमारी रेडी हो गई है। अब बारी आती है इसकी फिटिंग करने की। तो फिटिंग के लिए आप क्या करेंगे, ऊपर से 5 इंच का जो है शोल्डर लेंगे और नीचे की तरफ भी इस पे इस तरीके से लगाएंगे। ये वीडियो मैंने लाइव में से ली थी तो आपको बार बार दूसरा फ़ोन दिखाई दे रहा होगा, क्या करूं। जब वीडियो आपके पास फैब्रिक कम होता है तो फिर आपको क्या है ना कि लाइव में भी दिखानी थी मुझे और मुझे बनानी भी थी, तो मैं दोनों काम एक साथ कर रही थी। तो यहाँ पे देखिए ऊपर से जो है 5 इंच मैंने यहाँ से ले लिया है और नीचे से इसकी लेंथ रखी 7 इंच की और साइड में से वही 3 इंच लेना है, ठीक है। तो इस तरफ भी इसी तरीके से निशान लगाएंगे और एज इट दूसरी तरफ भी हम इसी तरीके से अपना निशान लगाएंगे। ऊपर से 5 इंच और नीचे से 7 इंच रखेंगे और साइड में से 3 इंच रखेंगे। सेम टू सेम दोनों तरफ हमारा निशान रहेगा। निशान मैंने आपको 2 बार दिखा दिया, ध्यान से समझना। और काफ्तान में क्या होता है ना, हमेशा चाहे आप बड़ों का बना रहे हो चाहे आप बच्चे का बना रहे हो, आपको स्टिच ऊपर से लगानी होती है। ऊपर से स्टिच लगाएंगे और ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे बारी कर लेते हैं प्लाजो की। प्लाजो के लिए हमने 1.5 इंच ऊपर कपड़ा लास्टिक के लिए मोड़ लिया है और यहाँ पे हमने जो है इसकी टोटल लेंथ रखी है, जो चौड़ाई रखी है वो 8 इंच रखी है। यहाँ पे आप बच्चे के हिप का चौथा हिस्सा करेंगे, तो जैसे 5.5 हिप का 4th हिस्सा लिया और उसमें मैंने 3 इंच ऐड कर दिया है, ठीक है। 21 था हिप साइज, हिप और कमर सेम ही होती है, ठीक है। यहाँ से भी वही सेम किया। यहाँ पे इसमें हमने 8 इंच जो है आसन डाउन किया और 2 इंच इसको आगे की तरफ बढ़ा दिया है यहाँ पे और इसको एक आसन की शेप दे दी है। कपड़ा 4 फोल्ड में है, ये ध्यान में रखना, एक ही बार में ये कटिंग हो जाएगी इसकी। नीचे से मोरी का निशान 5 इंच पे रखेंगे, 1 इंच हमने जो है इसमें मार्जिन का ऐड कर दिया, वो हमारा स्टिचिंग में चला जाएगा। अब प्लाजो की लेंथ आपको बताती हूँ। प्लाजो की लेंथ ली थी मैंने 20 इंच की, लेकिन ये रेडी होकर मेरा 18 इंच तैयार हो गया था। 2 इंच नीचे से मोरी में मोड़ने के लिए लिया और 1.5 इंच ऊपर से एक्स्ट्रा अलग से लिया था। उसके बाद मैंने 20 इंच लिया था, ठीक है। ध्यान से देखिए, 20 इंच मैंने मोड़ने के बाद लिया था, ठीक है। तो ये 17-18 इंच तक का हमारा जो है रेडी हो गया था। अब यहाँ से इसको जो है एक शेप देकर आसन की गोलाई कर लेंगे और इसकी कटिंग कर देंगे। बस बेबी के प्लाजो में आपने इसी तरीके से कटिंग करनी है। मेन होता है इसमें आसन, तो आसन मैंने यहाँ पे 8 इंच डाउन किया है। ध्यान रखना है 2 से 3 साल के जो बेबी गर्ल है उसको ईजिली आ जाएंगे। तो स्टिचिंग के लिए सबसे पहले हमने आसन को लेना है, दोनों साइड से आसन को लेंगे और सीधा सीधा जो है स्टिच लगा देंगे। फिर एक और इसको गुम सिलाई लगा देंगे और आसन हमारा रेडी हो जाएगा यहाँ पर। अब वीडियो को फास्ट करती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं है, बहुत इजी है ये बनाना, इसमें कोई ज़्यादा देर नहीं लगती है आपको। आसन को इसी तरीके से आपने दोनों आसन को जो है सिलकर अपना रेडी कर लेना है। आसन रेडी करने के बाद में ऊपर से हमने लास्टिक का जितना हमने लिया था उतना हम मोड़ेंगे, उसको थोड़ा सा आपने 1 से 1.5 इंच तक का जो है ओपन रखना है क्योंकि इसमें हमने लास्टिक डालनी है इसलिए। तो ये मैंने ऊपर से जो है रबड़ के लिए मोड़ दिया है
है इसको लास्टिक डालने के लिए। लास्टिक के बाद में आप इसकी फिर जो है मोहरी मोड़ेंगे, और मोहरी मोड़ने के लिए जो है आपने जितनी मोहरी मोड़नी है उतना आप रख लेना। तो मैंने लेंथ नाप ली थी, तो मुझे यहाँ पे 18 इंच की लेंथ चाहिए थी, तो मैंने इस तरीके से मैंने एक निशान डाला और इसके नीचे से जो है मोहरी मोड़कर मैंने यहाँ पे इसकी तैयार कर दी है। अब इसमें लास्टिक डालनी है, तो लास्टिक के लिए आप जो है बच्चे का जो कमर है उसके हिसाब से ले लेना। दोनों मोहरिए को मोड़ेंगे तो जैसे बच्चे की कमर अगर 20 इंच की है या 22 इंच की है, तो यहाँ पर मैं आपको लास्टिक दिखाती हूँ मैंने कितनी ली है। अभी आप इसकी फिटिंग देखिए, 5 इंच की मैंने मोहरी यहाँ पे रखी है, और 5 इंच की मोहरी रखने के बाद में जो 1-1 इंच हमारा एक्स्ट्रा अंदर की तरफ था वो मैंने इस तरीके से इसको स्टिच लगा दिया है। तो पजामा सिलकर 5-10 मिनट में आपका पजामा सिलकर जो पजामा प्लाजो आप जो भी बोलेंगे वो बनकर हमारा हो जाता है रेडी। ठीक है, तो वीडियो पूरी देखी, यहाँ तक देख लिया तो प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए, और वीडियो को हाइप जरूर करना। और वीडियो कैसी लगी, अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट कर कर पता कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको लास्टिक बताती हूँ। तो लास्टिक के लिए जो है मैंने यहाँ पे ली है, ये पतली लास्टिक है, ध्यान में रखना। तो जैसे 22 इंच कमर थी तो मैंने इसमें से जो 18 इंच की लास्टिक ले ली है, 4 से 5 इंच आप कम कर देना, और लास्टिक को ऐसे पिन लेके नाड़े की तरह पूरे इसमें चारों तरफ डाल देंगे, और फिर लास्टिक को जो है आगे से स्टिच कर देंगे। और स्टिच करने के बाद में जो हमारा 1 से 1.5 इंच का जो पार्ट ओपन था ना, हम उसको भी बंद कर देंगे। तो ये मैंने यहाँ पे लास्टिक स्टिच कर दी है, और लास्टिक स्टिच होने के बाद में अभी यहाँ से भी इसको प्लाजो को बंद कर देंगे, और आपको ना इस पर दूसरी स्टिच लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इसको ऐसे सीधा खींचना और ये आपका बनकर हो जाएगा प्लाजो रेडी। और ये थी हमारी पूरी फुल लुक काफ्तान की। और यहाँ पर एक बटन या आप छोटी सी लेस लगा लेना, मैं यहाँ पे एक लेस लगाऊंगी छोटी सी। और ये है इसकी पूरी लुक, ये मैंने आपको पहले भी दिखा दी थी। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, वीडियो को हाइप ज़रूर करना, और मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखा करो, और थोड़ा चला के मत छोड़ा करो, शेयर कर दिया करो जिनको ज़रूरत होती है। सभी